अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मस्करी एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आज हमें कंटिन्यू करना है, लेक्चर नंबर 9। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उस क्वेश्चन के अंदर हमने जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन था उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। अब उससे कन्वर्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब हमने रेडिकल फॉर्म को, रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ऑलरेडी लिखी हैं। हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अब कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म के अंदर है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे? आपको मालूम है कि जो आपके पास इंडेक्स होता है वो 1 की फॉर्म में आ जाता है और इसकी पावर 3 की पावर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो वो 1/2 ही रही हमारे पास। इज दैट क्लियर? इसी तरह कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं दो रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल्स के अंदर क्या है कि ये आपके पास एक रेडिकल फॉर्म है। इस रेडिकल फॉर्म के जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैंने कन्वर्ट किया कि ये 4 इंटू √5 है। तो इसमें देखिएगा कि 5 की पावर 1, तो ये 5 की पावर 1 है। ये जो आपकी 4 इंडेक्स है ये आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू के ऊपर आता है जो कि 4 आ गया। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वैल्यू के अंदर समझाया भी था। इसी तरह आप ये देखिएगा कि जो आपका 2 है ये 1/2 की फॉर्म में आ गया, मतलब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के ऊपर चलते हैं। तो पार्ट 1 देखिएगा, हमें पार्ट 1 क्या कह रहा है कि आपने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को जो है वो कन्वर्ट करना है। इस रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप देखें ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है जबकि इस 5 का इंडेक्स के आपके पास 3 है। तो आप इसे देखें हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, ये 3 इंटू 5 की पावर 2। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो है वो रेडिकल फॉर्म है, हम इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 1/3 की पावर 2। इज दैट क्लियर? हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है तो अब देखिएगा यहां पे क्या होगा कि ये 5 की पावर 1/3 की पावर 2 आ गया। मैंने आपको रूल बताया था कि जब पावर आती है, फॉर एग्जांपल 1/3 है और इसकी पावर 2 है, तो पावर पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हम ये देखिएगा 1/3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3, 2 1 जार 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2/3। तो ये आपका आंसर है जो कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, हमने रेडिकल को एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो है आपके पास 4 इंटू √10 की पावर 8। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी पार्ट की तरह है। देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसकी जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास रेडिकल फॉर्म है, इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा 10 की पावर क्या आ जाएगी 1/4 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 8। ठीक है, ये 10 की पावर 1/4 आ गया और इसकी पावर क्या आ गई 8। अब मैंने आपको ऊपर रूल समझाया भी है कि पावर पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8 1 जार 8, 8/4, 8 1 जार 8 आ गया और डिवाइड बाय 4, तो 8/4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपके पास 100 की इक्वल होता है। जब 10 का स्क्वायर आपके पास 100 की इक्वल आ गया तो ये आपका क्या आ गया
आंसर। ये 100 आपका आंसर आ गया। अब इधर देखिएगा पार्ट नंबर 3, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखिएगा। पार्ट नंबर 3 आपसे क्या कहना चाह रहा है? पार्ट नंबर 3 में देखिएगा -3 इंटू √6 की पावर 6, ये पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये जो नेगेटिव है साइन, ये नेगेटिव ब्रैकेट से बाहर है, तो देखिएगा -3 इंटू √6 की पावर 6। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा कि माइनस, हम पहले इस रेडिकल जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा 6 की पावर 1/3 की पावर 6। इज दैट क्लियर? तो आप इधर देखिएगा नेगेटिव इसी तरह आ गया, और ये 6 इंटू 1/3। अब पावर पावर के साथ आपको पता है कि मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा 6/3, 6 1 जार 6। ठीक है स्टूडेंट्स? अब 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये नेगेटिव बाई नहीं रहा, तो ये 6 का स्केयर आ गया। नेगेटिव इसी तरह 6 का स्केयर आपके पास क्या आता है? 36। तो ये आपका क्या हो गया? 36 आंसर आ गया। ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। अब इधर देखें पार्ट नंबर 4 आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर 4 देखिएगा, 3 इंटू √6 की पावर 6, ये भी एज इट इज इसी तरह ही होगा, बिल्कुल सेम। बल्कि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं। इधर देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन रख के। पार्ट नंबर 4 देखिएगा, 3 इंटू √6 की पावर 6, सिर्फ इसमें पॉजिटिव साइन है और इसमें नेगेटिव। जो नेगेटिव साइन है वो आप नहीं लगाना, बाकी सारा सोल्यूशन यही है। इधर देखिएगा 3 इंटू √6 की पावर 6, ये आ जाएगा 6 इंटू 1/3 की पावर 6, और ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 6/3, तो ये 6 का स्क्वायर जो कि आपके पास क्या आ जाएगा? 36। तो ये आंसर आपके पास क्या आ गया? 36। अब इधर देखिएगा पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या होगा। पार्ट नंबर 5 देखिएगा, वो है आपके पास -3 इंटू 5 की पावर 2। ये आपका क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट पार्ट। अब आपने नेगेटिव साइन को उसी जगह पे प्लेस करना है, नेगेटिव अपनी जगह पे रहा, 3 इंटू √5 की पावर 2। सबसे पहले आपने क्या किया, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास आएगा 5 की पावर 1/3 की पावर 2। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो 2 1 2, ये आ जाएगा -5 इंटू 2/3, -5 की पावर 2/3। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि माइनस आपका अपनी जगह पे रहा। जब माइनस आपका अपनी जगह पे रहा तो आपने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपने कन्वर्ट जैसे किया, 5 की पावर 1/3 आ गया, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, तो 5 की पावर 2/3, ये -5 की पावर 2/3 आपके पास क्या आ गया? आंसर। अब इधर देखिएगा, इसके अंदर पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है, वो कैसे सॉल्व हो रहा है आपके पास। -4 इंटू 10 की पावर 8। अब ये देखिएगा, ये और ये पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइन है और इसमें नेगेटिव साइन आ चुका है। अब इधर देखिएगा, हम इसको उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहले इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो -10 की पावर 1/4 और उसकी पावर 8, 8 1 जार 8, ये आ जाएगा -10 की पावर 8/4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये आ जाएगा -10 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा -100। ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। इसके अंदर आपका सेकंड कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। पहला कंसेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था, वो हमने 1 बाय 1 तमाम पार्ट सॉल्व किए। इसके अंदर आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था, जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। फिर आपको पहला पार्ट कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया कि कैसे रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
यहाँ पे कैसे रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करना है, और यहाँ पे कैसे रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करना है, और यहाँ पे कैसे करना है। ये तमाम पार्ट्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो कंटिन्यू करते हैं।